हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि हमारा 10वां चैप्टर है, यानी सेकंड केमिस्ट्री में पहला चैप्टर और वैसे 10वां चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन का नामकरण। तो शुरू करते हैं हेलो एरिन का नामकरण। तो हेलो एरिन, एरिन शब्द बेंजीन वलय के लिए काम में लिया जाता है। जहां भी आपको एरिन शब्द मिले तो इसका मतलब बेंजीन रिंग की बात की जा रही है। तो हेलो एरिन के नामकरण में और हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वह आप ध्यान से देखिए। जैसे नाम से पता चल रहा है बेंजीन तो कन्फर्म हमें काम में लेनी है, बेंजीन तो आपको काम में लेनी है, यूं कर देता हूं। और इस पर यहां जैसे कोई हेलोजन लगा दूं, हेलोजन लगाऊंगा तो ही हेलो शब्द आएगा, क्योंकि हेलो शब्द आप जानते हो हेलोजन के लिए आता है। तो जब कोई ना कोई हेलोजन लगाऊंगा तो ही हेलो शब्द आएगा। तो हमें जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ Cl लगा दिया, क्लोरो लगा दिया, तो अब हम एक तो इसका सामान्य नाम लिखेंगे और फिर इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो सामान्य नाम भी याद रखना क्लोरोबेंजीन, सामान्य नाम क्लोरोबेंजीन और IUPAC नाम भी क्लोरोबेंजीन। तो यहां सामान्य नाम में आप लिखोगे क्लोरोबेंजीन और इसका IUPAC नाम है वो भी आप क्लोरोबेंजीन लिखोगे, क्योंकि Cl को आप क्लोरो बोलोगे और यहां नीचे बेंजीन है तो बेंजीन बोल दी जाएगी। तो क्लोरोबेंजीन सामान्य नाम और क्लोरोबेंजीन ही IUPAC पद्धति का नाम है। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं यूं समझाता हूं कि बेंजीन वलय लेकर इस बार मैं बेंजीन पर एक यहां Br लगा देता हूं और एक यहां Br लगा देता हूं। अब याद रखना, आप जब सामान्य पद्धति में इसका नामकरण करो तो और बेंजीन वलय पर हेलोजन लगाओ, यानी हेलो एरिन का आप सामान्य पद्धति में नामकरण कर रहे हो और आपको एक से अधिक हेलोजन दिए हुए हो, तो फिर वहां ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आती है। जब एक से अधिक हेलोजन बेंजीन वलय पर जुड़े हुए हो तो वहां ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन आती है। और 11th में हम पढ़ चुके हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन आप जानते हो, जो कोई एक हेलोजन लगा है उसके सापेक्ष देखी जाती है, आप जानते हो। जैसे ये Br लगा है तो इस Br के सापेक्ष ये वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो होती है, चाहे इस Br से इस साइड में आऊं या इस साइड में आऊं, एक ही बात होती है। पहले वाली पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो को हम O से लिखते हैं। ऑर्थो के बाद में फिर उसके बाद में आती है मेटा, फिर आती है पैरा। इस साइड से भी आओगे तो यहां ऑर्थो हो जाएगी, यहां मेटा और यहां पैरा हो जाएगी। और कंफ्यूज मत होना, आप कोई से हेलोजन से शुरू कर सकते हो। सपोज कीजिए जैसे मैं इस हेलोजन से शुरू करता तो इस वाली हेलोजन की पोजीशन के पास वाली ऑर्थो होती है, इधर और आगे जाऊं तो मेटा होती है, और आगे जाऊं तो पैरा होती है। मैं इस साइड से भी आ सकता था, जैसे मैं यूं बोल सकता था कि जैसे ये हेलोजन लगा है इसके सापेक्ष देखूं तो पहले वाली ऑर्थो, दूसरी मेटा, फिर पैरा होती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जब हेलोजन दूसरा जुड़ा हो तो हमें उसकी तरफ ही चलना है। अब यहां से ये हेलोजन नजदीक में है, यहां से जाऊं तो ये हेलोजन नजदीक में है, तो हमें यहां से यहां आना है या फिर यहां से यहां आना है, इस साइड से नहीं। तो फिर अब मैं यूं बोल देता हूं इसके सापेक्ष ये ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा, ठीक है। अब आप इसका जब सामान्य नाम लिखोगे तो सामान्य नाम में क्या बोलोगे, याद रखना ये तो ब्रोमोबेंजीन है, एक को तो आप क्या बोलोगे ये ब्रोमो और ये बेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन के मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ा है, ये ब्रोमोबेंजीन है इतनी, कौन सी, ये वाली इतनी ब्रोमोबेंजीन है। और ब्रोमोबेंजीन के इस मेटा पोजीशन पर भी ब्रोमो जुड़ा है, तो आप क्या बोलोगे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। मैंने कहा ना मेटा पोजीशन पर ब्रोमो है तो दो Br लगे तो आपको डाई शब्द तो बोलना ही है, डाई ब्रोमो। और ये इसके सापेक्ष देखो तो ये मेटा पर है, इसके सापेक्ष देखो तो ये वाला मेटा पर है, तो आप बोलोगे मेटा फिर डाई ब्रोमो बेंजीन।
याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा सामान्य नामकरण की पद्धति में आती है, आईयूपीएससी में नहीं आती है। अब आईयूपीएससी पद्धति में हमें इसका नामकरण करने के लिए बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंकन करना पड़ेगा। और अंकन की पद्धति आप जानते हो कि किसी भी साइड से अंकन करो, जैसे इस बी आर को एक अंक दे देता हूं, जैसे 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 वाली पोजीशन। तो अब आप देखना कितने कितने पर और बी आर लगाए अर्थात ब्रोमो लगाए, आप बोलोगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये 1 पर और 3 पर कौन है, बी आर है अर्थात ब्रोमो है। आप बोलोगे 1,3 डाई ब्रोमो और ये बेंजीन बोले, इसको बेंजीन बोल दोगे सेम आप। तो आप आईयूपीएससी पद्धति में लिखोगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एक पोजीशन और लिखता हूं और वो आप देखना, जैसे मैं एक बेंजीन वलय बना लेता हूं और इस बेंजीन वलय की पोजीशन पर कोई सी पोजीशन पर आप हेलोजन लगा सकते हो। जैसे मैं इसमें यूं करता हूं, यहां Cl लगा देता हूं और यहां इस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर चलो मैं CH3 लगा देता हूं। तो अब इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, जब किसी बेंजीन वलय पर CH3 लगा है तो वो सामान्य नाम पद्धति में टोल्यूइन होती है। कौन होती है वो, जब किसी बेंजीन वलय पर और आपको CH3 लिखा मिले तो सामान्य नामकरण पद्धति में उसे टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। तो अब यहां ध्यान देना कि यहां Cl भी लगा है और CH3 भी लगा है, तो CH3 ग्रुप को मैं इसकी तुलना में मतलब पहले मानूंगा। ग्रुप की जो श्रेणी होती है उसमें CH3 Cl से पहले आता है, तो अब इसको मैं मुख्य ग्रुप मानूंगा। तो इसके सापेक्ष सामान्य नाम पद्धति में मैं जो पोजीशन बनती है उनको ऑर्थो मेटा पैरा बोलूंगा। तो इसके सापेक्ष ये वाली जाऊं तो ये ऑर्थो है, यहां ये मेटा है, यहां ये पैरा है, ठीक है ना। इस समूह को मैं मुख्य समूह मानूं मैथिल को, तो मैथिल के सापेक्ष ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। तो अब आप बोलोगे ऑर्थो पर कौन है, क्लोरो है, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। क्या बोलोगे, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पर क्लोरो है फिर टोल्यूइन है पूरी की पूरी, तो आप बोलोगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। और अब हम इसकी आईयूपीएससी पद्धति की बात करते हैं। तो आईयूपीएससी पद्धति में आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्य समूह है, मुख्य समूह को हमेशा एक अंक पर माना जाएगा। ये द्वितीय समूह है, दूसरा समूह मुख्य के बाद वाला, इससे हमें उत्तरोत्तर घटते क्रम में यूं मानते हैं। मुख्य समूह को एक अंक देते हैं, फिर जो शेष बचे उनको क्रमानुसार 2 3 4 5 लगाते हैं। तो यहां याद रखना, मैं इसे यूं बोलूंगा 2 क्लोरो, 2 पर कौन है, क्लोरो, 2 क्लोरो और ये कौन होगी, टोल्यूइन, पूरी कौन होगी, टोल्यूइन। तो मैं आईयूपीएससी पद्धति में बोलूंगा 2 क्लोरो टोल्यूइन, 2 क्लोरो टोल्यूइन। आप इसको आईयूपीएससी पद्धति में बोलोगे, ठीक है ना, 2 क्लोरो टोल्यूइन। अब इतना बता देता हूं, केवल टोल्यूइन आईयूपीएससी पद्धति में और सामान्य पद्धति दोनों में काम में लिया जाता है। टोल्यूइन शब्द आईयूपीएससी पद्धति में भी आता है, सामान्य पद्धति में भी आता है। तो टोल्यूइन यहां भी लिखूंगा और वहां भी लिखूंगा। उसके बाद में मैं और आगे बढ़ता हूं, जैसे अब मैं आपको 3 पोजीशन बताता हूं। पहले यहां मैं केवल बेंजीन बना देता हूं तुम्हें समझाने के लिए कि ये केवल बेंजीन है। फिर मैं आपके सामने दूसरी पोजीशन ये बनाता हूं जिसमें ऊपर मैं CH2 ग्रुप कर देता हूं और एक बॉन्ड यहां मुक्त छोड़ देता हूं। इस कार्बन के मुझे 4 बॉन्ड पूरे करने थे, एक बेंजीन के साथ हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड मुक्त हो गया। फिर मैं एक पोजीशन यहां और बनाता हूं और आप देखिए एक पोजीशन और, तो वो पोजीशन ये वाली है, इस पर मैं केवल CH लगा देता हूं।
आप कहोगे CH लगाने से कार्बन की बॉन्ड पूरी नहीं हुई, तो मैं यहाँ 2 बॉन्ड इस प्रकार से मुक्त छोड़ देता हूं, ठीक है ना। इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक बेंजीन के साथ, एक H के साथ और 2 ये रहे। इन 2 पर कुछ जोड़ देंगे हम, 2 पर हम हेलोजन जोड़ देंगे, क्योंकि हम नामकरण पढ़ रहे हैं हेलो एरिन का, तो हेलोजन जोड़ने हमें तो, और यहाँ एक हेलोजन आ जाएगा। एक पोजीशन और लिखता हूं, और इन आप 3-4 पोजीशन को और तुलनात्मक रूप से याद रखना, तुलनात्मक रूप से याद रखना। अब इसमें अकेला कार्बन लगा देता हूं और 3 यहां मैं बॉन्ड कर देता हूं। 3 बॉन्ड पर हम हेलोजन जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो हेलो एरिन का नामकरण पढ़ना है, इसलिए तो कार्बन के 4 बॉन्ड यहां भी पूरे हो रहे हैं। अब ध्यान देना, आप जानते हो सामान्य सी बात है, इसे आप बेंजीन बोलते हो, ठीक है, लिख देते हैं कि ये बेंजीन है। लेकिन ये वाली पोजीशन, जब बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा है और कोई फिर हेलोजन जुड़े, हमें तो हेलोजन जोड़ना है, हेलोजन जुड़े, CH2, बेंजीन के ऊपर CH2 वाली पोजीशन याद रखना बेंजील कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेंजील। मैं आपको सामान्य पद्धति के नाम बता रहा हूं। जब बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा हो तो सामान्य पद्धति में आप बोलोगे बेंजील। जब बेंजीन के ऊपर केवल CH जुड़ा हुआ हो तो सामान्य पद्धति में आप बोलोगे बेंजल। क्या बोलोगे? बेंजल। याद रखना, जब बेंजीन वाले के ऊपर केवल CH जुड़ा हो, CH जुड़ गया तो अब 2 बॉन्ड मुक्त है, मुक्त बॉन्ड पर हेलोजन जोड़ देंगे, अभी नामकरण बताऊंगा इनका, और बेंजल बोलेंगे। और जब बेंजीन वाले के ऊपर केवल एक कार्बन अकेला जुड़ा हुआ हो तो याद रखना उसे बेंजो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेंजो बोलते हैं उसे। तो आपको ये 4 पोजीशन, मूलतः तो 3 ही पोजीशन है, लेकिन इस बेंजीन की कंपैरेटिवली हम इसको बताते हैं। तो ये बेंजीन है, और बेंजीन पर CH2 लगा तो बेंजिल बन गया, बेंजीन के ऊपर केवल CH लगा तो बेंजल बन गया, बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन से 3 बॉन्ड मुक्त हो गए तो फिर बेंजो बन गया। अब हम, ये तो सामान्य नाम हो गया, सामान्य नाम में याद रखना है, ये बोलेंगे बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ठीक है ना। जैसे ध्यान देना, मैं यहां एक ही बॉन्ड मुक्त है, मुक्त बॉन्ड पर मैं जैसे जोड़ दूं Cl, तो अब आप क्या बोलोगे? आप हेलोजन को याद रखना पहले नहीं बोलोगे, सामान्य नाम पद्धति में बाद में आएगा, आप बोलोगे बेंजिल, क्योंकि इस इतनी पोजीशन को जब Cl को हटा देता हूं तो ये बेंजिल है, और Cl लगा दिया तो बोलूंगा बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलूंगा? बेंजिल क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम हो गया। तो पहले तो हमने केवल बेंजिल पोजीशन लिखी थी, फिर उस पर हेलोजन जोड़ करके और बना लिया तो उस हेलोजन का नाम आ जाएगा। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट मुझे कह दे जी सर यहां पर आप और Br लगा के बनाओ, तो क्या दिक्कत है? मुक्त बॉन्ड पर मैंने Br जोड़ दिया, अब मैं नामकरण करूंगा तो बन जाएगा बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड। यहां मैं I लगा दूं तो क्या बोलूंगा? बेंजिल आयोडाइड। क्या बोलूंगा? बेंजिल आयोडाइड। तो ये सामान्य नाम हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहां Cl कर देता हूं इस क्लोराइड के हिसाब से, Cl बेंजिल क्लोराइड। अब इस कार्बन पर एक H, 2 मुक्त बॉन्ड है, मुक्त बॉन्ड पर पहले मैं आपको Cl लगाकर बताता हूं, ठीक है ना। तो अब बेंजीन के ऊपर जब अकेली CH लगी होती है तो हमेशा बेंजल पोजीशन होती है, बेंजल। कौन सी? बेंजल। और इसमें 2 हेलोजन आ रहे हैं, और वो भी कौन से? क्लोरो वाले। आप सामान्य पद्धति में बोलोगे बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बोलोगे? बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बोलोगे? बेंजल डाइक्लोराइड। तो इसे सामान्य पद्धति में बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजल डाइक्लोराइड। और इस पर ना 3 हेलोजन आ जाएंगे। 3 हेलोजन में कोई सा लगा देता हूं, जरूरी नहीं है हम क्लोरो ही काम में ले, कोई सा फ्लोरीन को छोड़कर, यानी फ्लोरो को छोड़कर आप सामान्यतः और जो हेलोजन 3 है वो काम में ले सकते हो। तो अब इस जब बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन है तो आप बेंजो बोलोगे, और 3 Cl आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब इनका सामान्य पद्धति से नामकरण तो हमने पढ़ लिया, आईयूपीएसी नामकरण देखिए क्या होता है। इसको तो आप बेंजीन को बेंजीन बोलते हो, आईयूपीएसी पद्धति। इसलिए आईयूपीएसी पद्धति में जाओगे तो ध्यान देना,
इसमें आपको कार्बन, देखो कार्बन ये मेरे को एक नजर आ रहा है, यहां भी तो कार्बन है, ध्यान देना, यहां तो कार्बन चक्रीय संरचना में कार्बन कार्बन से बंध बनाता हुआ वापस चला जा रहा है, तो मैं श्रृंखला का चुनाव नहीं कर सकता। और यहां ये अकेला कार्बन है, तो इस कार्बन को हम चुनेंगे। आप कहोगे इस कार्बन से जी ये कार्बन भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, तो ये कार्बन तो चक्रीय संरचना में आ गए। नामकरण की पद्धति में हम लंबी श्रृंखला चुनते हैं तो चक्रीय कार्बन को नहीं चुनते हैं उस श्रृंखला में, तो हम तो केवल श्रृंखला में ये कार्बन रखेंगे। इस कार्बन के ऊपर ये वाली बेंजीन लगी है, ठीक है ना, और इस कार्बन पर ये वाला हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन को बोलूंगा क्लोरो। इस कार्बन पर ये बेंजीन लगी है, बेंजीन को आईयूपीएसी पद्धति में जब कार्बन पर बेंजीन जुड़ी होती है और हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखते हैं तो बेंजीन को फेनिल कहा जाता है। यानी कार्बन के साथ जब बेंजीन समूह के रूप में जुड़ी है, जैसे ये सीएल समूह क्लोरो समूह है और ये भी आपके समूह है बेंजीन यहाँ इस कार्बन पर, तो फिर मैं इसको आईयूपीएसी पद्धति में फेनिल बोलूंगा, तो यहाँ ये फेनिल आ जाएगा। तो अब इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या होगा, ये वाला तो बोलूंगा मैं फेनिल, इसको बोलूंगा क्लोरो। एक कार्बन है इसको बोलूंगा मेथ, यहां सिंगल बॉन्ड है तो बोलूंगा एन यानी मेथेन, तो एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोलूंगा मेथ प्लस एन मेथेन। इस सीएल को बोलूंगा क्लोरो, इस बेंजीन को बोलूंगा फेनिल, क्या बोलूंगा फेनिल, तो फेनिल हो जाएगा ये। तो अब ध्यान देना, फेनिल और क्लोरो दो मेरे पास इस कार्बन पर समूह जुड़े हैं, कार्बन पर क्लोरो समूह जुड़ा है और फेनिल समूह जुड़ा है। अब आप अंग्रेजी वर्णमाला में नाम लिखोगे तो बताइए पहले कौन सा समूह आएगा, क्लोरो में CHLORO C आता है, फ्लोरो में फेनिल में PH आता है, फेनिल में PH आता है, तो यहां फेनिल में PH यानी P आता है और यहां C आता है क्लोरो में, तो पहले C आएगा क्लोरो आएगा। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्लोरो और फेनिल में से क्या बोलोगे, आप पहले बोलोगे क्लोरो, फिर उसके बाद में क्या बोलोगे फेनिल, क्लोरो फेनिल मेथेन, क्या बोलोगे क्लोरो फेनिल मेथेन। एक बात और बता देता हूं, इस कार्बन को मैंने चुन लिया, ये कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है, तो एक पर सीएल जुड़ा है एक पर फेनिल जुड़ा है, तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, ये भी तो सही है, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, लेकिन एक को हम सामान्यतः काम में लेते नहीं है, तो मैं यूं बोल दूंगा क्लोरो फेनिल मेथेन। तो क्या बोलूंगा मैं इसे बोलूंगा आईयूपीएसी पद्धति में क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा क्लोरो फेनिल मेथेन, क्लोरो फेनिल मेथेन, और पूरी पर एक ही पंक्ति लगा देंगे, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया क्लोरो फेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। अब इस पर आते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। आईयूपीएसी नाम में यहां देखिए क्लोरो 2 बार है, तो और ये कार्बन मैंने चुन लिया, ये कार्बन एक है, तो आप यूं भी कह सकते हो इस 1 नंबर कार्बन पर ये भी सीएल है, ये भी सीएल है, आप यूं कह सकते हो 1 डाई क्लोरो, 1 पर ये सीएल 1 पर ये सीएल, आप क्या बोलोगे 1 डाई क्लोरो और फेनिल और एक कार्बन मेथ सिंगल बॉन्ड एन मेथेन, तो आप क्या बोलोगे 1 डाई क्लोरो फेनिल मेथेन। लेकिन मैंने कहा एक को हम काम में लेते नहीं है, तो आप सीधा बोल देना डाई क्लोरो फेनिल मेथेन, ये तो क्या हो जाएगा 1 की बजाय आप बोल देना डाई क्लोरो फेनिल मेथेन। तो मैं इसका आईयूपीएसी में नाम लिखूंगा यहां पर डाई क्लोरो फेनिल, डाई क्लोरो फेनिल मेथेन। जानते हो ना मेथेन क्यों आएगा, मेथ प्लस एन, क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो डाई क्लोरो फेनिल मेथेन। अब इस पर आते हैं नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम, तो इसका नाम है, तो याद रखना ये 1 नंबर कार्बन है, तो वैसे तो 1 नंबर कार्बन पर ये भी सीएल है, फिर एक पर ये वाला बीच वाला है, फिर नीचे वाला भी तो 1 नंबर पर ही है, तो आप यूं भी कह सकते हो 1 ट्राई क्लोरो फेनिल मेथेन, 1 ट्राई क्लोरो फेनिल, बेंजीन को क्या बोलोगे फेनिल
एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ। सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलोगे, एन, मेथेन। लेकिन एक को हम लगाते नहीं, तो हम यूं कह सकते हैं ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन, ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन। तो हम यहां इसका आईयूपीएसी नाम है वो यहां लिख देंगे, ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन, ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन। तो ये इस प्रकार से हमारा जो हेलो एरिन का नामकरण है वो पूरा हुआ।